नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि क्या हिंदुस्तान, अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ मिलकर पश्चिम एशिया में नया क्वाड बना रहा है और इस क्वाड का क्या मतलब है। जी हां, हिंदुस्तान अब अमेरिका के साथ मिलकर पश्चिम एशिया में एक नई पहल कर रहा है। ये पहल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर खुद कर रहे हैं, जो पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने इस मसले को लेकर अमेरिका, इजराइल और यूएई के राजनयिकों से बात की है। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी पहल है और इसका कारण चीन और रूस का दुनिया के कई मसलों पर एक साथ आ जाना है। इजराइल, यूएई पहले ही एब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। एब्राहम अकॉर्ड्स का मतलब है कि इजराइल ने अपने संबंध नॉर्मलाइज कर लिए थे यूएई के साथ। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों के बीच फ्लाइट्स भी अब आती जाती हैं। इजराइल अपने रिश्ते सऊदी अरेबिया से पहले ही बेहतर कर चुका है। अमेरिका इन रिश्तों की बेहतरी के पक्ष में है। ऐसे में हिंदुस्तान का इन सब देशों से मिलकर हाथ बढ़ाना, मिलाना एक संकेत है। यूएई के प्रमुख अब्दुल्ला बिन जायद सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बेहद करीब हैं। यानी भारत अब औपचारिक रूप से एक ऐसे ताने बाने का हिस्सा बन गया है। पहले बड़ी चीज है कि हिंदुस्तान ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते को बहुत मजबूत कर दिया है। पश्चिम एशिया में चीन और रूस ने मिलकर अपना एक ब्लॉक बना दिया है। ये दोनों देश खुलकर ईरान, सीरिया और इराक को समर्थन कर रहे हैं। रूस की मदद से ईरान पूरे पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ईरान खुलकर परमाणु बम बनाने की बात कर रहा है। इसके खिलाफ यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बहरीन एक मंच पर हैं। वहीं हिंदुस्तान इनके साथ आकर खड़ा है। यानी मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि सामरिक स्वतंत्रता बनाने के साथ साथ दुनिया भर में उसे चीन के खिलाफ घेरेबंदी करनी होगी। भारत किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोस्ती उन्हीं देशों से कर रहा है जो चीन से प्रताड़ित हैं। जैसे पूर्वी एशिया में भारत ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बनाया है, वैसे ही एक नया क्वाड पश्चिम एशिया में खड़ा हुआ है। इससे एक दूसरी चीज साफ होती है, अमेरिका और हिंदुस्तान की दोस्ती और गहरी हो गई है। अब बात करते हैं रूस की। ये याद रखना होगा कि ये राज कपूर के ज़माने का रूस नहीं है। रूस, चीन और पाकिस्तान केवल वो तीन देश हैं जिनके दूतावास अभी भी काबुल में चल रहे हैं। इन्हीं तीनों के राजदूत एक साथ तालिबान के नेतृत्व से मिले थे। जहां पूरी दुनिया अलग थलग पड़ी थी, वहीं चीन, पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के करीब हो गए और यही लोग तालिबान से बात कर पाए। वैसे आज भी हिंदुस्तान रूस से 60% तक अपनी फौजी सामान की आपूर्ति करता है, लेकिन चीन पर रूस की निर्भरता भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। ये कारण है कि भारत अब अपने रिश्ते पश्चिम एशिया में उन देशों से मजबूत कर रहा है जो चीन के खिलाफ खड़े हो सकें। इसमें भारत को कई फायदे हैं। यूएई तालिबान के साथ वार्ता में भारत के साथ खड़ा होगा। तालिबान के कई नेता या तो कतर या दुबई में रह रहे हैं। नया क्वाड पाकिस्तान पर भी दबाव बनाकर रखेगा। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद भारत अलग थलग पड़ गया था। ऐसे में पश्चिम एशिया के देशों का उसे खुला समर्थन मिलना एक बहुत बड़ी पहल होगी। मोदी सरकार का दूसरा बड़ा फैसला यह भी है कि पहले की तरह हर मुद्दे पर ईरान को खुला समर्थन नहीं मिलेगा। यानी मोदी सरकार अपनी विदेश नीति में नए गठबंधन शामिल कर रही है। विदेश नीति ज़्यादा लचीली हो रही है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। इसका कारण भी है कि मोदी सरकार की विदेश नीति अंदरूनी राजनीति से नहीं बनी हुई। पूर्ण बहुमत होने के कारण वो बड़े बदलाव कर पा रही है। वैसे पश्चिम के स्क्वाड में टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश है, लेकिन राजनीतिक निकटता से भारत को ही फायदा होने वाला है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।